अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया से होंगे। करते हैं आज का व्लॉग। हरी मिर्ची काटी है और ये दो दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और एक ये मैंने जवे डाले हैं लहसन के। देखिए गाइस, आप अगर इस तरह लहसन और अदरक डालते हैं ना तो उसका जायका कुछ और होगा, तो वो जायका खाने में बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने 6 कोफ्ते पड़े हुए थे, ज़्यादा नहीं है 6 ही है, इसलिए मैंने इसका इतना सा मसाला बनाया। अगर ज़्यादा होंगे तो उसका शोरबा भी ज़्यादा होगा, तो कोफ्ते भी फिर ज़्यादा होंगे, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ये पड़े थे तो मैंने थोड़े से बनाए हैं, तो आपके साथ शेयर करती हुई। ये सबसे पहले हमने प्रेशर लिया है, तो ये प्रेशर में हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, तो इसमें ये हम डालेंगे 1 गिलास पानी। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच नमक। बस हम इसको बंद कर देंगे 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और इसका मसाला बड़ा अच्छा बन जाएगा। और जो इसके टमाटर के ऊपर वाली जिल्द है वो उतार देंगे, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है। वैसे भी अगर हम शोरबा बनाते हैं तो उसके ऊपर ऊपर ही वो आती है, तो इसीलिए मैंने इसको इसी तरह काटा कि आराम से ना हम इसकी जिल्द उतार सकें। मसाला रेडी। अब जो हम इसके ऊपर वाली स्किन है उसको उतार लेंगे। ये देखिए, ये हम उतार रहे हैं। हमारी किसी काम की भी नहीं है, ठीक है। हम इसको निकाल दें। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम इसको पानी को ज़रा खुश करते हैं, पानी को ख़त्म करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, प्याज टमाटर और लहसुन सब कुछ बड़ा अच्छा सा हो गया है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और नमक तो हमने पहले डाल दिया, सूखा धनिया भी डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच सूरज मिर्च। अभी जब इसका पानी खुशक होगा तो फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे। सब्जी मसाला हमारा बहुत अच्छा बन गया है। ये देखिए, पानी इसका खत्म हो गया सारा। अब हम इसमें घी डाल दें, ठीक है। घी भी मैं थोड़ा सा डालूंगी, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सालन के हिसाब से मैं बना रही हूँ खाना। 6 कोफ्ते हैं तो 6 कोफ्तों का मसाला भी इतना सा रखना था, ताकि हमारा शोरबा थोड़ा सा अच्छा बन जाए। और उसमें घी भी मैं मुनासिब डाल दूँ, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए, घी मैंने डाल दिया। मसाला देखिए आप इतना अच्छा बना है, उसमें कोई भी चीज़ आपको लहदा से नज़र नहीं आएगी, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें डालती हूँ कोफ्ते। अच्छी तरह इसको भूनेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी मिर्चें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना इस्तेमाल करते हैं, मैंने इतना ही डालना है। देखिए, बहुत ही अच्छा घी निकल आया है, सारा पानी इसका खुशक हो गया, पानी इसका सारा ख़त्म हो गया। और ये मसाला है और कोफ्ते है बस, और घी है। अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है, क्योंकि इसको फ्राई मैंने पहले ही करके रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह मैंने भून लिया है, फ्राई मैंने इसको पहले ही करके रखा हुआ था। तो अब मैं इसमें तकरीबन सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ये सालन काम है तो इसका शोरबा थोड़ा सा ही बनाना है, मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाना। 2 गिलास में इसलिए डाल रही हूँ कि ये तैयार होकर 1 गिलास से रह जाए पानी, बस इतना ही हमें शोरबा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मैंने पानी डाल दिया है, शोरबा रेडी होगा, कोफ्ते बन के रेडी होंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने फ्लेम बिल्कुल दरमियानी कर दी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं और इतनी कम भी नहीं, दरमियानी कर दी। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रूर ये चूड़ियाँ देख रहे होंगे, जो कि पहले बहुत ब्लैक थी। इनके ये जो ऊपर वाले हिस्से थे, ये चीज़ें ये बहुत ब्लैक थी। तो ये है हमारा लिक्विड, ये हमारा लिक्विड है, जिसकी वजह से हमने इन्हें चमका दिया है। ये देखिए, इन पे कोई अब ब्लैक निशान नजर आ ही नहीं रहा है। ये देखिए गौर से, ये मुसुमा ने किया सारा काम। मामा खाना बना रही थी तो मैं ये करने लगी हुई थी कि ये साफ हो जाए किसी तरह से, तो ये साफ कर रही थी मैं। ये देखिए, अभी बिल्कुल साफ कर दिया हमने।
गाइस हमारा लिक्विड ही बहुत अच्छा है, हमारे लिक्विड ने हमारी बहुत हेल्प किया। अगर ये ना होता तो मैं कभी ये छुरियां चमका ना सकती। ओके गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। और गाइस ये देखिए बर्तन भी कितने धोने वाले पड़े हुए हैं। आज आके मुझे बहुत भूख लगी थी, सबको बहुत भूख लगी थी, सबने कहा इतना बर्तन भर गया। अभी ये देखें, अभी भी इतना लाई जा रही है मम्मा, तो ये पता नहीं अब कब धुलेगा। ये बॉस शोर करी जा रहा है। बॉस आप शोर क्यों कर रहे हो? हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो बाबा। बॉस हेलो करो। ये हमारे सामने जो है हमारे चाचू का घर है और नीचे भी हमारे सबसे छोटे चाचू का घर है। वो अभी आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा। शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो आप हमें बताएं। ये खाना कब तैयार होगा? मामा ने मुझे बता दिया। मामा कहती हैं कि अभी टाइम पड़ा हुआ है खाना पकने को। तो ये देखिए, आज हम नानू के घर गए थे तो वहाँ पर हमें बहुत मजा आया। कल गए थे तो आज हम वापस आ गए हैं, इसलिए आज मैं बना रही हूँ हुडी व्लॉग। कोफ्ते बड़े अच्छे बन रहे हैं, तो हम 5 मिनट तक चूल्हा बंद कर देंगे। कोफ्ते हो गए रेडी। बस मुझे थोड़ा सा शोरबा का पतला लग रहा है, तो मैं कह रही हूँ अच्छा सा शोरबा हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। तो आँच एकदम से पूरी तेज़ हो जाती है, पूरी हल्की हो जाती है, क्योंकि हमारी गैस थोड़ी मसला करती है, गैस थोड़ी हल्की हो जाती है। तो इसलिए अभी मैं आपको बताती हूँ जब बन जाए। तो अभी मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बड़े अच्छे कोफ्ते बन गए हैं। बस छोटी सी डिश थी और ज़रा जल्दी बन गई है, तो जल्दी हमें चाहिए थी, इसलिए मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ।